खूबसूरती आपके हाथों में है। एक तरफ परिवारवाद की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, और ये परिवारवाद की जिम्मेदारी हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करता है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। इनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है कि जिनके संगति में, राजद के लोगों के संगति में है, ये अपने स्वाभिमान को छोड़ दिए, अपने पुत्र को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए अपने अभिमान को छोड़ दिए, और ये व्यक्ति सत्ता के उस भ्रष्टाचार के नायक के साथ जिस तरह से गलबहियां किए हुए हैं, जो बिहारी शब्द को गाली बना दिया, बिहारी जनता के सामाजिक सौहार्द को खत्म कर दिया, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के महामारी से बिहार को ग्रसित कर दिया। एनडीए सरकार बनी, आज इस महामारी को लगभग समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा दिया। गलती से अवसर भी मिला था, फिर महामारी लाने का इन्होंने प्रयास किया। रामगढ़ की मतदाता को ये अवसर मिला है कि जो हमारे उम्मीदवार भाई अशोक जी हैं, 2015 में ये विधायक थे, सदन के अंदर इनकी जिस निर्भीकता के साथ, जिस सरलता के साथ और जिस गंभीरता के साथ क्षेत्र की विकास के प्रति, राज्य के सकारात्मक विचारों के प्रति भाव आता था, आप सबका आशीर्वाद मिलता है तो ठीक है। माननीय पूर्व मंत्री मंगल पांडे जी कि आज इतने मंत्री बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, सभी मिल करके एक वर्ष के अंदर इस क्षेत्र के विकास को, और जो मां मुंडेश्वरी जगत जननी शक्ति की भूमि है, उस विरासत को भी बढ़ाएंगे और विकास की गति को भी हम लोग मिल करके बढ़ाएंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि विरासत भी बढ़ेगा, विकास भी होगा, सामाजिक सौहार्द का माहौल भी बनेगा, सबका साथ सबका विकास का भाव हर घर तक पहुंचाएंगे, उसमें कोई कोताही नहीं रखेंगे। आज माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों मिल करके जिस बिहार के अंदर विकास की गति को बढ़ा रहे हैं, सामाजिक सौहार्द को बढ़ा रहे हैं, और उस भ्रष्टाचारी जो बिहार को शब्द को गाली बनाया, उससे मुक्ति का आप सबसे बड़ा आधार नींव रखने का काम रामगढ़ की जनता और मतदाता करेगी। एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। एक संदेश जाएगा, क्योंकि उस राजद के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिस तरह से ये अपने सभी बच्चों को, किसी को लोकसभा, किसी को विधान परिषद, किसी को विधानसभा, इसकी जवाब आपको देनी है। हर समाज में अच्छे लोगों की जमात है, जो जमीन पर मेहनत करता है, पसीना बहाता है, सबके विश्वास को जीत करके आता है। अगर जो परिवारवाद की जिम्मेदारी बढ़ी तो लोगों के मनोबल गिरेंगे, विश्वास टूटेंगे। लोग जातीय जहर के लहर से समाज को बांटकर अपनी दुकानदारी चलाना चाहता है, इसका भी जवाब आपको देना है। हर समाज के लोग मिलकर 13 तारीख को, विकास की बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी, 13 तारीख को सब मिल करके आपको कमल का बटन दबा करके अशोक जी को विधानसभा आप भेजेंगे। विकास की गति आपकी पूरी तेज रफ्तार से बढ़ेगी, और एक संदेश भी जाएगा कि बिहार में अब जाति का जहर का, ये परिवारवाद की जिम्मेदारी नहीं चलेगा। बिहार में अब विकासवाद का, जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, वो चलेगा। बिहार में शांति और सामाजिक सौहार्द का माहौल बनेगा। यही निवेदन, यही आग्रह करने के लिए आप सब लोग संकल्पित होकर, और आज माता की धरती पर आपने देखा कि कल ही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जगत जननी मां जानकी की धरती पर किस तरह से अयोध्या को जोड़ने का, अपनी विरासत को बढ़ाने का काम किए हैं। तो वो जगत जननी माता का ये धरती और यही शक्ति है, यही भक्ति है, यही मुक्ति का केंद्र बिंदु भी है।
इस माहौल को बढ़ाने के लिए हम केंद्र को भी एक नए उपहार के रूप में रामगढ़ से चुनाव जिताकर भेजेंगे, तो प्रधानमंत्री जी का भी समय बिहार की ओर बढ़ेगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद।